नमस्कार। टुडे हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हरियाणा से जुड़ी हुई आज की कुछ खास फटाफट खबरें। लेकिन उससे पहले आप हरियाणा के किस जिले से ये चैनल देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और साथ ही साथ इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। महिलाएं हर एक क्षेत्र में हो रही अग्रणी। देश की बेटियां शिक्षा के साथ साथ हर एक क्षेत्र में अग्रणी होती जा रही हैं। प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों की अपेक्षा आगे बढ़ रही हैं। ये वक्तव्य हरियाणा के महामहिम राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने एडवांस्ड इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज के प्रथम दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में महिलाओं के लिए सभी जिलों में महिला विश्वविद्यालय महाविद्यालय स्थापित किए गए हैं। विद्यार्थियों को जीवन भर पढ़ते रहना चाहिए। हरियाणा सरकार की ई-अधिगम पहल डिजिटल इंडिया की दिशा में साबित होगी मील का पत्थर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने और गरीब व जरूरतमंद परिवारों के बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा मुहैया करवाने के उद्देश्य से शुरू की गई ई-अधिगम योजना पूरी तरह से कारगर सिद्ध हो रही है। इस योजना के तहत अब तक 5.5 लाख विद्यालयों को टैबलेट दिए जा चुके हैं। इसके साथ प्रतिदिन 2 GB इंटरनेट डेटा भी मुफ्त दिया जा रहा है। इसके लिए प्रदेश सरकार ने 1000 करोड़ रुपए की महत्वाकांक्षी योजना बनाई, जो पूरे भारत में स्कूल शिक्षा में पहली योजना है। हरियाणा में कोरोना वैक्सीन खत्म। हरियाणा में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच वैक्सीन का संकट खड़ा हो गया। फरवरी के बीच में राज्य को मिली वैक्सीन की आखिरी खेप 31 मार्च को खत्म हो गई, जबकि सूबे में 24 घंटे के दौरान अब तक सबसे अधिक 835 नए केस सामने आए। संक्रमण दर 8.37% पहुंच गई। हरियाणा में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 3210 पहुंच गई। 3 जिलों में पारा 41 पार हुआ। येलो अलर्ट जारी। मेवात सबसे गर्म, 18 से बदलेगा मौसम। हरियाणा में सूरज की तपिश से लगातार दिन का पारा चढ़ने लगा है। 24 घंटे में ही दिन के तापमान में 1.6 डिग्री की बढ़ोतरी दर्ज की गई। राज्य का मेवात का जिला सबसे गर्म रिकॉर्ड किया गया। यहां का अधिकतम तापमान 41.6 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। समृद्ध हो रहा हरियाणा का किसान। सीधे बैंक खातों में हो रहा गेहूं की बिक्री का भुगतान। हरियाणा सरकार किसानों के गेहूं को MSP पर खरीदने रही है। राज्य सरकार ने रबी की फसल की सुगम खरीद हेतु समुचित व्यवस्था की। रबी की फसलों को MSP पर खरीदा जा रहा है और तय समय में किसानों के खातों में भुगतान किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार प्रदेश के किसानों के खाते में गेहूं की फसल का पैसा भेजना शुरू हो गया है। किसानों को उनकी फसल का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जा रहा है। पानीपत रिफाइनरी बनाएगा ग्रीन जेट फ्यूल। 2025 से पहले उत्पादन शुरू। इंडियन ऑयल की पानीपत रिफाइनरी में ग्रीन जेट फ्यूल बनाया जाएगा। इसके लिए करीब 3000 करोड़ का प्लांट रिफाइनरी में लगाया जाएगा। प्लांट में 50% शेयर इंडियन ऑयल का होगा और 25% शेयर अमेरिका की कंपनी लैंडर जेट इंक का। बाकी 25% शेयर एयरलाइंस कंपनी के समूह का होगा। पलवल में राज्यपाल ने छात्रों को बांटी डिग्री। दीक्षांत समारोह में छात्र छात्राओं को डिग्री बांटी गई। उन्होंने कहा कि देश में जिस दिन BTech व MBBS हिंदी में पढ़ाई जाएगी, उस दिन भारत देश के बच्चे विश्व में नंबर 1 पर होंगे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी बोलो पर अंग्रेजों के गुलाम मत बनो। राज्यपाल ने कहा कि 5-6 वर्ष में देश में BTech व MBBS की पढ़ाई हिंदी में होगी। इसके लिए बुक तैयार करने में NCERT कार्य कर रहा है। हरियाणा में कर्मचारियों को OPS देने की तैयारी। हरियाणा सरकार ने कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS देने की तैयारी कर ली है। वित्त विभाग ने 21 दिसंबर 2005 से पहले निकली भर्तियों में चयनित कर्मचारियों को लाभ देने का प्रस्ताव तैयार किया। हालांकि इन कर्मचारियों की नियुक्ति विभागों में 2006 के बाद हुई। रोहतक PGIMS का दावा। मई के दूसरे सप्ताह तक आ सकती है कोरोना की चौथी लहर। संक्रमितों की संख्या बढ़ी। ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट XBB 1.16 मई के दूसरे सप्ताह तक लोगों को अपनी चौथी लहर की चपेट में ला सकता है। हर दिन संक्रमितों का आंकड़ा दहाई की संख्या को पार कर रहा है। यदि लोग जागरूक नहीं हुए और सामाजिक दूरी व मास्क के नियमों का पालन नहीं किया तो और जल्दी चौथी लहर पीक पर आ सकती है। हरियाणा के DLF विवाद में नई SIT का गठन। हरियाणा में 2014 के बाद फिर से DLF विवाद की एंट्री हो गई। सरकार ने वित्तीय लेन देन की जांच के लिए नई विशेष जांच टीम SIT का गठन किया। इससे पूर्व CM भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। एक्शन मोड में दिखे पानीपत के नए जिला उपायुक्त वीरेंद्र दहिया। देवीलाल पार्क का किया औचक निरीक्षण।
पानीपत के नए जिले उपायुक्त वीरेंद्र दहिया एक्शन मोड में दिखे। उन्होंने आज पानीपत जिला सचिवालय में जन समस्याएं सुनी, जिसका वक्त उन्होंने 11 से 1 का दिया था, लेकिन उससे पहले जिला उपायुक्त पानीपत के एकमात्र देवीलाल पार्क में औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। 44,000 पदों पर भर्ती के इंतजार में 4.5 लाख युवा, मिल रही बस तारीख पर तारीख। हरियाणा में 4.5 लाख युवाओं का नौकरी के लिए इंतजार लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रुप सी की 31,998 पदों के लिए 2.25 माह से 3.57 लाख अभ्यर्थी पोर्टल खुलने का इंतजार कर रहे हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट के आवेदन के लिए पोर्टल खोला जाना है, लेकिन अभ्यर्थियों को बार बार तारीख पर तारीख मिल रही है। इसी प्रकार 4,476 से अधिक पीजीटी पदों के लिए बार बार पैटर्न बदल रहा है। 37 बदमाशों के ठिकानों पर पुलिस ने की छापेमारी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गुर्गों समेत इन पर हुई कार्रवाई। गंभीर अपराधों पर अंकुश लगाने को लेकर हरियाणा पुलिस ने आज रोहतक रेंज में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गैंगस्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी शुरू कर एक विशेष सर्च अभियान चलाया। इस अभियान के तहत भिवानी जिले में संदिग्ध 37 अपराधी जो गैंग बनाकर अपराध करते हैं, उनके ठिकानों पर छापेमारी की गई। युवक ने किया आत्महत्या का प्रयास, घरेलू कलह के चलते उठाया गया कदम। जिले में एक युवक ने खुद पर तेल छिड़ककर आग लगा ली, आत्महत्या का प्रयास किया। इस घटना में युवक का 90% तक शरीर झुलस गया। युवक को गंभीर हालत में बहादुरगढ़ के ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसकी हालत काफी चिंताजनक बनी हुई है। युवक की पहचान शहर के पटेल नगर निवासी सुमित के रूप में हुई। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।